मानव जीवन में सबसे गहरी जिज्ञासाओं में से एक ये है कि जब हम संकट में होते हैं, जब हमारा हृदय भावनाओं से भरा होता है और हम अपने हाथ आकाश की ओर उठाकर भगवान को पुकारते हैं, तो क्या वे वास्तव में हमारी आवाज सुनते हैं? ये प्रश्न न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव अस्तित्व के मूलभूत सवालों को भी छूता है। सदियों से भक्तों, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस सत्य की अनुभूति की है कि भगवान न केवल हमारी पुकार सुनते हैं, बल्कि उनका प्रेम इतना गहरा है कि वे हमारी हर सांस, हर विचार और हर आंसू की गिनती रखते हैं। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि भगवान कैसे सुनते हैं, किस प्रकार की पुकार उन तक पहुंचती है और हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। भगवान की मूलभूत प्रकृति सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वे एक साथ सभी स्थानों पर विद्यमान हैं और हर जीव के हृदय में वास करते हैं। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे हमेशा हमारे भीतर हैं, हमारे हर कार्य और अनुभव के साक्षी हैं। ये अर्थ है कि हमें उन्हें पुकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमारे हर विचार से पहले से ही अवगत है। भगवान केवल बाहरी रूप से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, बल्कि वे हमारे अंतर्मन में निवास करते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये वास्तव में अपने आंतरिक दिव्य स्वरूप से संवाद स्थापित करना है। यही कारण है कि वास्तविक प्रार्थना में हमें मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। संत प्रेमानंद महाराज के अनुसार भगवान केवल भाव से भरी हुई प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम सच्चे भाव से पुकारते हैं, तो हमारे भाव में ही उत्तर आ जाता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी समझाया जा सकता है। जब हमारी भावनाएं तीव्र होती हैं, तो हमारी ऊर्जा की आवृत्ति बढ़ जाती है, जो ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क स्थापित करती है। महाराज जी का अनुभव है कि जब हमें लगता है कि भगवान के अलावा हमें कोई बचा ही नहीं सकता, तो ये बात तुरंत भगवान के पास जाती है। संकट की घड़ी में जब हमारा पूरा भरोसा केवल भगवान पर होता है, तो उनकी कृपा तत्काल प्राप्त होती है। ये द्रौपदी के चीरहरण के समय, गजेंद्र के संकट के समय और अनगिनत भक्तों के जीवन में देखा गया है। जब भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, तो कुछ स्पष्ट संकेत मिलते हैं। जब हमें आनंद की अनुभूति होती जाती है, तो इसका अर्थ है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रार्थना करते समय हमारा मन शीतल होते जाता है। ये भगवान की उपस्थिति का प्रत्यक्ष संकेत है। एक गहन शांति का अनुभव होता है, जो दर्शाता है कि हमारी पुकार स्वीकार हुई है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुछ बाहरी संकेत भी मिलते हैं। गौरैया को शुभ संदेश लाने वाला माना गया है। यदि घर या आंगन में गौरैया दिखाई दे, तो ये भगवान की कृपा का संकेत है। जब घर के सामने पशु भोजन मांगने आने लगे, तो ये सकारात्मक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। मंदिर जाते समय यदि भगवान का फूल मिल जाए, तो ये प्रार्थना की स्वीकृति का संकेत माना जाता है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि नाम स्मरण और प्रार्थना की शक्ति असीमित है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनगिनत उदाहरण हैं, जहां भगवान ने अपने भक्तों की पुकार सुनी है। ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, गजेंद्र मोक्ष, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान अपने भक्तों की आवाज सुनते हैं। जब द्रौपदी के चीरहरण का समय आया, तो जब तक उन्होंने देखा कि उनके पति उन्हें बचाएंगे, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ हे गोविंद, हे केशव, मेरी रक्षा करो की पुकार लगाई, श्री कृष्ण तुरंत उनकी सहायता के लिए आ गए। गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रार्थना की शक्ति का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। जब मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और उसे लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसकी सहायता नहीं कर सकते, तब उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा। भगवान ने तुरंत अपनी चरण पादुका तक छोड़कर गजेंद्र की सहायता की। मीराबाई का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्हें अपना पति मान बैठी थी। उनकी भक्ति की चरम अवस्था और निरंतर प्रार्थना ने उन्हें कृष्ण के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाया। उनके जीवन की अनगिनत घटनाएं इस बात की गवाही देती है कि भगवान ने उनकी हर पुकार सुनी। छोटे ध्रुव की कथा भी प्रार्थना की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। माता द्वारा तिरस्कृत होने पर वन में जाकर भगवान की कठोर तपस्या की। उनकी शुद्ध भावना और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्हें ध्रुव तारे का स्थान दिया। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नाम स्मरण से संकट नष्ट हो जाते हैं, सभी विघ्नों का निवारण होता है।
नियमित मंत्र जाप से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चेतना जागृत होती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, मन एकाग्र होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, भगवत प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है। इसके मुख्य कारण है, जब हम संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार दृढ़ विश्वास के बिना प्रार्थना प्रभावी नहीं होती। प्रार्थना में स्पष्टता होनी चाहिए। अस्पष्ट या गलत शब्दों से प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाता है। जब हम केवल भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी गाड़ी, मकान, धन दौलत, तो भगवान हमारे परम पिता की तरह कभी कभी इन्हें नहीं देते, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। बुरे इरादों से की गई प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। भगवान हमारी नकारात्मक मनोदशा को भांप लेते हैं और ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। सच्ची प्रार्थना में पूर्ण समर्पण होता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर पूर्ण विनम्रता के साथ भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं, तब हमारी पुकार तुरंत सुनी जाती है। जब हम अपने लिए कुछ न मांगकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये सर्वोच्च प्रार्थना होती है। ऐसी प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। प्रतिदिन नियमित रूप से प्रार्थना करना आवश्यक है। दृढ़ता के साथ निरंतर प्रार्थना करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आधुनिक विज्ञान भी प्रार्थना के लाभों को स्वीकार करता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है, तनाव और चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। प्रार्थना वास्तव में ध्यान का ही एक रूप है। ये मन को एकाग्र करती है और विचारों की चंचलता को नियंत्रित करती है। भक्ति योग में प्रार्थना का केंद्रीय स्थान है। ये एक ऐसा मार्ग है जो भावना प्रधान व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। भक्ति योग में व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है और सभी क्रियाकलापों का आश्रय लेता है। आध्यात्मिक विकास के लिए दैनिक प्रार्थना आवश्यक है। ये केवल कुछ मिनटों से शुरू हो सकती है और धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। नियमित प्रार्थना से चेतना का विकास होता है और हम निरंतर ईश्वर से जुड़े रहते हैं। मंदिर जाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ जाकर हम ये सिद्ध करते हैं कि हम देव शक्तियों में विश्वास रखते हैं। मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन में दृढ़ विश्वास और उम्मीद पैदा होती है। शंख और घंटियों की आवाजें मन को शांत करती है। धूप और दीप से नकारात्मक भाव हट जाते हैं। सुबह सवेरे भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। केवल शब्दों का उच्चारण न करें, बल्कि हृदय से भाव के साथ प्रार्थना करें। प्रतिदिन निश्चित समय पर प्रार्थना करने की आदत बनाएं। स्वच्छ और शांत स्थान पर प्रार्थना करें। आध्यात्मिकता केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं है। दैनिक जीवन की हर गतिविधि को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। कार्य करते समय भगवान का स्मरण, दूसरों की सेवा में भगवान के दर्शन, प्रकृति में भगवान की उपस्थिति का अनुभव, कृतज्ञता की भावना का विकास। ये प्रश्न कि क्या भगवान सच में हमारी पुकार सुनते हैं का उत्तर एक स्पष्ट और दृढ़ हाँ। हजारों वर्षों के आध्यात्मिक अनुभव, धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं, संतों के जीवन और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को न केवल सुनते हैं, बल्कि उनका उत्तर भी देते हैं। मुख्य बात यह है कि हमारी पुकार में सच्चाई, भाव और समर्पण होना चाहिए। भगवान हमारे हृदय की भाषा समझते हैं। जब हम संकट में पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारते हैं, तो वे तुरंत हमारी सहायता के लिए आते हैं। ये केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवंत सत्य है जिसे अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, बल्कि भगवान के साथ प्रेमपूर्ण संवाद स्थापित करने का माध्यम है। जब हम इस सत्य को समझकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जीवन आनंद, शांति और दिव्य प्रेम से भर जाता है। भगवान हमारे सबसे निकट है, हमारे हृदय में निवास करते हैं। वे हमारी हर सांस के साथ हैं, हमारे हर आंसू को देखते हैं और हमारी हर पुकार को सुनते हैं। इसलिए निसंदेह कहा जा सकता है कि भगवान सच में हमारी पुकार सुनते हैं। हमें केवल सच्चे भाव से पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें पुकारना है। उनकी कृपा असीमित है और उनका प्रेम अनंत है। वे हमारी प्रतीक्षा में हैं कि हम उनसे जुड़े, उनसे बात करें और उनके प्रेम का अनुभव करें।